Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास? और सबसे पहले तो सॉरी, कल की क्लास नहीं हो पाई तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और आप लोग अभी तक इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उसके लिए थैंक यू। एंड ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहो। आप लोग स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमेशा आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। आप लोग क्लास में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। आपके रिव्यूज़, आपके रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिले हैं मुझे। और बस क्या ही कहूँ, बस यही कहूँगी कि ऑलरेडी वैसे तो बहुत कुछ बोल चुकी हूँ, फिर से यही कहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड योर सपोर्ट। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को, मैथ्स पैडागॉजी। तो देखो न्यू लर्नर्स हो, फिर से कह रही हूँ, हर क्लास की स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि हम ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी एंड इंग्लिश पैडागॉजी का सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं विद प्रैक्टिस। हमने PYQ जो ऑलरेडी सीटेड में आए हुए क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस के साथ सिलेबस कंप्लीट किया था, और उसकी क्लास की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी ग्रेट डोर पे ही। सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी बाय शैली गुलाटी एंड सीटेड इंग्लिश पैडागॉजी बाय शैली गुलाटी। तो अगर उनमें से किसी क्लास में कोई कन्फ्यूज़न होती है, कोई थ्योरी में, किसी टॉपिक में, इवन किसी एग्जाम्पल में, उसी टाइम आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जल्दी से ही रिप्लाई करूं, आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूं, और कोशिश रहती भी यही है। जो ऑलरेडी लर्नर्स ऐड है उन्हें बात पता होगी। बाकी यही कहूँगी कि बस ऐसे ही जुड़े रहो और सपोर्ट करते रहो। और अभी तक इतना प्यार दिया है तो बस आगे भी देते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करो। स्टार्टिंग फेज़ है ये ग्रेट डोर का, स्टार्टिंग फेज़ है। ज़्यादातर स्टूडेंट के पास अभी तक क्लासेस नहीं पहुंच पा रही हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिनको भी नीड है सीटेड क्लासेस की। और अच्छी लगती हो मेरी क्लास और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्लास अपडेट्स नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं। फर्स्ट हुई थी हमारी मंडे को सिलेबस डिस्कशन, देन फर्स्ट क्लास ऑफ कोर्स, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड करिकुलम के बारे में बात करी थी मैथमेटिक्स के, प्लस करे थे हमने 9 PYQ, 8 या 9 आई थिंक। देन हमने परसों क्लास में किया था, जो हमारी सेकंड क्लास थी, उसमें हमने जॉर्ज पॉलिया के बारे में पढ़ा था। एंड साथ में हमने डिस्कस किया था जो उन्होंने 2 मेन एम्स की बात करी थी, मेजर एम्स की मैथमेटिक्स पढ़ाने के, नैरो एम्स एंड ब्रॉड एम्स, हमने उसको डिस्कस किया था, प्लस PYQ। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, चलो देखते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो NCF से रिलेटेड हर साल हमें देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, चाहे आपका CDP हो, चाहे इंग्लिश पैडागॉजी, हिंदी पैडागॉजी हो, चाहे आपका मैथ्स पैडागॉजी हो, सब में ही आपको NCF मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो ऑलरेडी लर्नर जुड़े हुए हो कि मैम हमने तो पढ़ा हुआ है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ाया था, आपने CDP में पढ़ाया था। बिल्कुल सही कह रहे हो, और मैथ्स में पढ़ना भी ज़रूरी है। NCF से क्वेश्चन आपको लगभग ही कहूँगी, मतलब सच बताऊँ तो हर बार ही देखने को मिलते हैं। एक आध बार ही ऐसा हुआ होगा नहीं आया होगा, मोस्टली आपको देखने को मिलता है। तो और वैसे भी ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है भाई, जो काम का है वही पढ़ाया जाता है, वरना सबका ही शेड्यूल इतना बिजी है। बैक टू बैक क्लासेस आपकी भी होती होंगी, मेरी भी होती हैं, तो ऑलरेडी इतना टाइम लगता है कंटेंट रेडी करने में, तो सब क्लासेस इंपॉर्टेंट है, कुछ हल्के में नहीं लेना हमें। तो भाई आपका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये डेवलप्ड किया था बाय NCERT द्वारा, ये बनाया गया था। इसका भाई उद्देश्य क्या था NCF का? इसका उद्देश्य था कि भाई जो एजुकेशन हो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चा केंद्रित हो, टीचर सेंटर्ड नहीं हो। पहले किसी ज़माने में क्या होता था ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होती थी, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी। अब उसमें क्या होता था, देखा होगा पुरानी मूवीज़ वगैरह में अगर दिखाते होंगे तो। अब क्या एग्जांपल दूँ एग्जैक्ट मूवी का, बट पहले ऐसा होता था। होता क्या था ये बताती हूँ। टीचर हैं भाई मेन, है ना, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी पहले। टीचर आया, टॉपिक लिया क्लास में, बोला बोला बोला, इन टाटा बाय बाय। बच्चे को क्या करना है, चुपचाप बैठ के बस कीप क्वाइट, फिंगर अपने रखनी है लिप्स पे एंड चुपचाप बैठ के सुनना है। नो क्वेश्चन, नो आंसर, कुछ नहीं। जो टीचर ने बोला, टीचर आया, लेक्चर दिया एंड टाटा बाय बाय अपने घर को। और उसमें क्या होता था, सारा फोकस टीचर पे ही है। कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, कोई डिबेट नहीं हो रही है, बच्चे भी कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन है, कुछ नहीं। बच्चा बेचारे का काम है चुपचाप सुनना, टीचर ने बोल दिया वही करना, टीचर बोले दिन तो दिन, रात तो रात। तो वो वाली चीज़ें नहीं होनी है ना। होना क्या चाहिए, देखो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, हमें हर चीज़ ध्यान रखनी है बच्चे को लेके।
बच्चे की एज क्या है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। अब आप सोचें फर्स्ट क्लास के बच्चे को थर्ड क्लास का पढ़ा दें और वो मार्क्स भी ले आए, समझ भी जाए, भैया होशियार बन जाए, कैसे? इम्पॉसिबल। एक्स्ट्रा ज़्यादा ही जीनियस है तो अलग बात है, बट बच्चे की एज को ध्यान में रखते हुए हमें एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए और क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए क्लास में, बच्चे को मौका मिलना चाहिए वो अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए, कोई डाउट है क्वेश्चन है माइंड में तो वो पूछ पाए, किसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहा है पूछ पाए, और डरे ना क्लास में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो ताकि वो अपनी बात आगे रख सके। टीचर सेंटर्ड में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, क्लियर है ना? उसमें टीचर बोल रहा है बच्चे सुन रहे हैं इन शॉर्ट, बट इन चाइल्ड सेंटर क्या होता था, क्या होता है एक्चुअली कि भाई बच्चे को ध्यान में रखे होता है, ग्रुप डिस्कशन है या फिर एक कह सकते हो कि बच्चे की जैसे मेरा एक्टिविटीज़ है, एग्जाम्पल हो गए, टीचिंग एड्स हो गए और कुछ एजुकेशनल गेम्स हो गए जो आजकल बहुत ज़्यादा स्कूल्स में यूज़ हो रहे हैं, एजुकेशनल गेम्स एक्टिविटीज़। इससे बच्चा क्या होता है, ईजी सीखता है, फन वे में लर्निंग हो जाती है, लर्निंग बाय डूइंग भी हो जाती है। आप पार्क में ले गए तो कुछ प्लांट से रिलेटेड बच्चा देख के सीख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है बच्चा, फील्ड ट्रिप हो गई, तो ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए। स्ट्रेस फ्री एंड जॉयफुल, देखो मैंने मेंशन भी किया है, मतलब टीचर को ना एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, एक पॉजिटिव सा, कि बच्चा डरे ना, माइंड में कोई क्वेश्चन है या किसी बात को लेके परेशान है, कोई दिक्कत है तो आपसे शेयर कर सके, अगर आप बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपसे पूछ सके, और एज अ टीचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चा चाहे एक बार पूछे चाहे 10 बार, आप उसे पॉजिटिवली ही रिप्लाई करें, ये नहीं कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हें, भाई थक गया बता बता के, तो ऐसा रिप्लाई आपको नहीं करना है, क्लियर है? ऐसा कोई रिप्लाई नहीं करना है, टीचर हो भाई, टीचर हो के ऐसे कैसे बिहेव करोगे, गलत बात है, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बच्चा जो आपके साथ एकदम कंफर्टेबल फील करे ताकि अपनी बात रख सके, ना कि डरे कि अगर मैंने एक से दूसरी, कई बार क्या होता है ना एक्चुअली, अब वो बात मैं भी कंप्लीट करूँगी लाइन, एक से दूसरी बार पूछ सके, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो। होता क्या है, कई बार ऐसा होता है, हुआ है भी, मैं अपना ही बता देती हूँ, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, आप लोग के साथ भी हो सकता है हुआ हो। स्कूल में क्या होता था, कई बार ऐसा होता था, नई चीज़ समझ आई, एक बार पूछा बता दिया, दूसरी बार कहेगा टीचर समझ आ गया ना, भले पल्ले कुछ नहीं पड़ा, बोलना पड़ता था कि ये तो फिर कहेंगे कि तुम्हें समझ ही नहीं आती है, कुछ होते हैं ऐसे भी होते थे, बट अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं बुराई नहीं करूँगी कि भैया सबका अपना तरीका होता है, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे कई बार कर जाते हैं तो वो चीज़ गलत है। पहले ऐसा हो जाता था कि या फिर कई टीचर्स होते हैं कि भाई कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाए तो वो चीज़ नहीं करनी। कई बार क्या होता है, हम लोग भी होते हैं तो हम कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हैं, तो हमें, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई स्कूल टाइम में आप टीचर हो अगर, तो आप वैसे ही बच्चे से पोलाइटली बात करो, ये नहीं कि भाई दोस्त से लड़ाई हुई कहीं का झगड़ा कहीं निकाल दिया, वो चीज़ नहीं। तो इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, एकदम लर्निंग होनी चाहिए फन वे में, ताकि बच्चा बोर ना हो, क्लास में वेट करे कि हाँ, अब जैसे कि कुछ अगर करते हो मेरा वेट तो क्लास में आने का, तो कहें कि अरे 8 बजने वाले हैं, सीटेट की क्लास, अब ग्रेड डोर पे हमें जाके बस चैनल ओपन करना है और ग्रेड डोर पे जाके बैठ जाना है, मैम आ रही है पढ़ाने, अगर ऐसा है तो मैं जीत गई हूँ एज अ टीचर, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दूँ और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊँ। तो एनसीएफ का मेन उद्देश्य क्या है कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, स्ट्रेस फ्री हो, जॉयफुल हो, ताकि बच्चा बोर ना हो और फन वे में लर्निंग हो। क्लियर है जी? कन्फ्यूज़न हो तो बता देना मुझे, कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कभी भी एनी टाइम। कोशिश करूँगी विदिन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ। अब आप सोचोगे अब ये भी नहीं है कि सुबह 7 बजे कर लो, तो 8-10 बजे से सुबह आप कभी भी रात को 10 बजे तक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली स्टार्ट तो हम कर चुके। अब बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स की एनसीएफ 2005 की। तो चलो जल्दी से बात करते हैं मेन फीचर्स क्या हैं आपकी एनसीएफ 2005 के, और सच्ची बताऊं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मोस्टली 99% सीटेट में देखने को मिलते ही हैं एनसीएफ से। तो चलो सबसे पहले आ जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी खूब ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया, फिर से देखते हैं। टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस नीड, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। तो भाई जो
आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, जो टीचिंग होगी वो बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी रुचियों के हिसाब से, उनके अनुभवों के हिसाब से होनी चाहिए। बच्चा है 5th क्लास का, उसे पढ़ाओ 8th क्लास का, तो कैसे काम चलेगा? बच्चे के एज के हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन हो, बच्चे की नीड्स क्या हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। मतलब जैसे 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 हो सकता है एक बच्चा स्पोर्ट्स में होशियार हो, एक डांस में है, तो हम ये सबसे पहले तो कंपेयर नहीं कर सकते कि तुम्हारे स्पोर्ट्स में देखो कितने वीक हो तुम, तो भाई सामने वाला बच्चा डांस में अच्छा, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, उसकी रुचि डांस में है, दूसरे वाले की क्रिकेट में है। वो क्रिकेट में जो कर सकता है वो डांस में नहीं कर सकता, और जो वो डांस में कर सकता है वो क्रिकेट में नहीं। कंफ्यूज मत हो, सिंपली यही कहूँगी कि देखो हर बच्चे की नीड्स अलग होती हैं। हो सकता है अब आप इतने सारे लर्नर्स हैं जो भी क्लास अटेंड करें, एक बच्चे को हो सकता है एक एग्जाम्पल से ही समझ आ जाए, हो सकता है एक को वो चीज़ क्लियर ना हो, कंफ्यूज हो जाए, तो हम उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल से समझाएंगे। अलग अलग ज़रूरतें होंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट को स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, किसी को देखने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो अब किसी को थोड़ी सुनने में स्मार्ट क्लास हो गई, आप स्मार्ट क्लास का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, और बच्चे की रुचि किस में है तो उसके हिसाब से, जैसे कि एक बच्चे को बैट बॉल क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है उसे क्रिकेट, तो आप क्या करेंगे, बैटिंग एवरेज से सिखा सकते हैं बच्चे को। मैथ सीख सकता है बच्चा, क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसे सिखाया जा सकता है। अब बच्चे को लूडो खेलने का शौक़ है तो डाइस से नंबर सिखा सकते हैं। बच्चे को लूडो का शौक़ है तो नंबर हो गए, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो बच्चे की रुचि के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। टीचर का रोल हमेशा गाइड का होना चाहिए, फैसिलिटेटर का होना चाहिए, ना कि बस आए और ज्ञान दिया। बच्चा कहीं अटक रहा है, देन उसको थोड़ा सपोर्ट दे दिया, थोड़ा हिंट दे दिया, थोड़ा क्लू दे दिया, और बच्चा ताकि आगे बढ़े। आप लोग अगर ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैंने इंग्लिश पैडागोजी में एक आपको बताया भी था, इंग्लिश में भी बताया था, और पहले भी बताया मैंने CDP में, आपको याद होगा ZPD स्कैफोल्डिंग हमने पढ़ी थी। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक फैसिलिटेटर की तरह एक गाइड कर रहे हो बच्चे को। फॉर एग्जांपल मैंने एक रियल लाइफ से कनेक्टेड दिया था, जैसे कि एक बच्चा है, हम ही हैं, हम ही छोटे थे, हमने जब साइकिल चलानी स्टार्ट करी तो मम्मा पापा बड़े भाई बहन ने पकड़ रखा था, और साइकिल के साइड में वो सपोर्टर्स भी होते थे या नहीं। धीरे धीरे क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होती है, वो धीरे धीरे रिमूव की जाती है ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली वो चीज़ कर सके। धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है, तो सपोर्टर भी हटा दिए जाते हैं और फिर बच्चा इंडिपेंडेंटली साइकिल चला लेता है। तो टीचर का रोल भी क्या, बच्चा कहीं अटक रहा है, ठीक है, कहीं कन्फ्यूज़ हो रहा है, कहीं क्वेश्चन में अटक रहा है, थोड़ा सा हिंट दिए, थोड़े क्लू दिए। ये नहीं कि बस सारा आंसर बता दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बच्चे को गाइड करो, सपोर्ट करो, ताकि बच्चा सीखे, आगे बढ़े। लेकिन एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह भी मत बैठ जाओ, भाई हम तो कुछ नहीं बताएंगे, जो करना है खुद करो। नहीं, आपको ये नहीं करना, ठीक है ना। टीचर हमेशा पोलाइट ही होना चाहिए और फैसिलिटेटर की तरह हो, गाइड करे बच्चे को, और बच्चों की फीलिंग्स भी समझे, बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा, किसी चीज़ में उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, डर तो नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं कर रहा। तो एज अ टीचर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, करिकुलम बच्चे की एज के हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए, एक्टिविटीज़ बच्चे के एज के हिसाब से प्लान होनी चाहिए, एंड फील्ड ट्रिप्स भी। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, बच्चा खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, गेन करता है अपने अनुभवों से। टीचर शुड इंकरेज एक्सप्लोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, कोई चीज़ सीख रहा है, खुद कोई चीज़ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसे बढ़ावा देना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। बच्चा जब खुद से, लर्निंग बाय डूइंग होती है ना, देन वो बेस्ट है, जब बच्चा खुद करके सीखता है। आप खुद कुछ करके सीख रहे हैं, देन वो बेस्ट है। एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं, बेस्ट है। आप बच्चे को फ्लावर वगैरह से रिलेटेड सिखा रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा फ्लावर है, कौन से उसके पार्ट्स हैं, सिखा रहे हैं। गार्डन में ले गए, स्कूल में होता है ना, गार्डन होता है, तो फील्ड में ले गए, बच्चा देख रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है, चीज़ों को देख के सीख रहा है, बेहतर तरीके से बच्चा सीखेगा। तो बच्चा जब खुद कुछ करके सीखता है, देन वो बेस्ट वे होता है लर्निंग का। लर्निंग बाय डूइंग, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग क्या होती है, बेस्ट है जब बच्चा खुद करके क्या मैं अभी क्या बोल रही हूँ, संरचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को कहते हैं।
अब इसका चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। चलो इसे कर रही हूँ मैं इरेज। इमेजिन 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 क्या दिखाई देती हूँ, चलो समझ लो ये है आपकी वाटर ग्लास, है ना, ये है आपकी वाटर ग्लास। बच्चा वाटर को एक से दूसरे में डाल के तीसरे में डाल के देख रहा है। अब बच्चे को इसमें भी कितना है, 500 ml है, ठीक है, इसमें भी 500 ml है, इसमें चलो 25 है। इसको बच्चे ने बता दिया चलो सबसे कम मैम इस गिलास में, सबसे छोटू गिलास है, छोटा भी है ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, चलो ठीक है बता दिया। अब इन दो गिलास में क्या है, बच्चे को क्या लगता है कि ये लंबा है तो इसमें ज़्यादा पानी होगा, वो ये नहीं देखेगा ये लंबा है लेकिन ये चौड़ा है। तो बच्चा जब खुद चीज़ों को करता है, करके देखेगा तो कहेगा अरे इसमें तो, इसमें भी 500 है, 500 ही इसमें, अरे धीरे धीरे बच्चा चीज़ों को सीखता है एक्सप्लोर करके। जब वो खुद पानी इधर से उधर डाल रहा है, ग्लास में कर रहा है, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा किस किस का वॉल्यूम ज़्यादा है और किसका वॉल्यूम कम है। ये सारी चीज़ें बच्चा कब करेगा, जब वो खुद करेगा, तब वो बेहतर तरीके से सीखेगा। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? यहाँ तक बताओ क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब लर्निंग विदाउट बर्डन, भाई बच्चा सीखे ज़रूर लेकिन बिना बर्डन के। बच्चे पे बर्डन नहीं डालना है। आप फर्स्ट क्लास के बच्चे पे थर्ड क्लास वाला बर्डन नहीं डाल सकते हो, थर्ड क्लास वाले पे फिफ्थ क्लास वाला नहीं। बच्चे के एज के हिसाब से पढ़ाना है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। कोई बर्डन बच्चे पे नहीं डालना है। एक्टिविटीज़ करा रहे हो बच्चे के एज के हिसाब से कराओ, करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हो बच्चे के एज के हिसाब से कराओ, एग्जाम्पल दे रहे हो ऐसे करो बच्चा समझे, एक नहीं 4 या 10 भी देने पड़े बच्चा, ताकि समझे। अलग अलग उस ऐसे एग्जाम्पल दो कि वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। और रट्टाबाजी नहीं करनी है भैया, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं डालना है बच्चे के ऊपर कि भाई तुम्हें इस बार 10 में से 10 लाने ही लाने हैं, नहीं लाए तो तुम्हारा खेलना बंद। वो काम हमें नहीं करना, बच्चे को प्रेशर नहीं डालना है आपको। प्रेशर वाला कोई काम नहीं, प्रेशर डाल के क्या होगा, सिर्फ सिर दर्द होगा, बच्चा परेशान होगा और बच्चे का बचपना में नहीं छीनना है उससे। तो वो तो आपको भी नहीं करना है ना, एग्ज़ाम प्रेशर नहीं लेना हमें। और रोड मेमोराइजेशन रिड्यूस होना चाहिए, रोड रट्टाबाजी करनी नहीं है। बच्चे को ऐसे ऐसे नहीं, एक बार में समझ आ रहा, 2 बार में, 3 बार में, अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग एक्टिविटी से समझाओ, ताकि बच्चा चीज़ों को समझे, रटे नहीं और फ्रीली चीज़ों को समझ सके एक्चुअली, और प्रेशर में ना पड़े। प्रेशर वाली चीज़ें नहीं करनी, फोकस होना चाहिए कि बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, बस ये चीज़ याद रखना। क्लियर है? अब बच्चे को सिर्फ ये नहीं करना है कि ये हाफ होता है, ये 1/4 है, ये 1/3 है, ठीक है ना। बच्चे को कंफ्यूज वाली चीज़ नहीं करनी। इसका अब आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने कल दिया था टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा का, है ना, पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया। ये हो गया हमारा टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा। आप कहोगे मैम कहाँ से लग रहा है, कोई बात नहीं, ये हमारा पिज़्ज़ा है, स्पेशल पिज़्ज़ा है ना। इस पर ही हमारे पनीर के पीसेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस अभी आप पनीर पे फोकस करो। चलो, तो जैसे पिज़्ज़ा होता है तो चलो, तो बच्चे को हाफ़ कट करके, स्कूल में नहीं तो घर पे ही सिखा दो, हाफ़ कट कर दिया, ये हो गया हाफ़। हाफ़ मतलब हो गया 2 इक्वल भागों में बांटना। देन ये हो गया इसका 1/4 पार्ट। इस तरीके से चीज़ों को समझाना है। समझ आया या नहीं आया? या कोई रोटी है उसको हाफ में करके बता दिया, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। बच्चा फ्रैक्शन खुद समझ जाएगा जब आप ऐसे करके एग्जाम्पल दोगे बच्चे को। बच्चा बहुत ईजिली भी समझेगा और रट्टाबाजी से दूर भागेगा। क्लियर है या नहीं है? बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा सिर्फ अगर फॉर्मूले और हर चीज़। प्रैक्टिकली चीज़ें में क्या होता है ना, बच्चा इन्जॉय भी करता है और उसे याद भी रहती है। क्लियर है या नहीं? 2 टुकड़े कर दिए, फिर 4 टुकड़े कर दिए, तो बच्चा क्या समझ पाएगा कि ये जो है हाफ हो गया, है ना, ये कितना हो गया, 1/4 पार्ट हो गया, या 2/3 क्या हो गया। ये सारी चीज़ें बच्चा समझेगा प्रैक्टिकली जब आप ये ऐसे एग्जाम्पल करते हैं तो। ऐसे एग्जाम्पल देखिए और प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं तो। Then mathematics education for all. Mathematics should be fear free, it's joyful and useful in daily life. मैथमेटिक्स जो है सबके लिए होनी चाहिए, लड़का हो लड़की हो, कोई गांव का हो कोई शहर का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चा उस चीज़ को यूज़ कर पाए, रियल लाइफ में इस्तेमाल कर पाए, बिना डरे कर पाए, एकदम मज़े में कर पाए। मज़े से मतलब है बिना डरे, स्ट्रेस फ्री कर पाए। ये टेंशन ना हो कि अरे यार मैंने बता दिया तो क्या होगा, मेरी तो डांट पड़ जाएगी, मम्मी डांटेंगी, तुम्हें ये भी नहीं आता, मैम कहेंगी देखो इतने टाइम से क्या सीखा तुमने। तो वो काम नहीं करो। बच्चा जो है
सिर्फ ऐसा नहीं, अच्छा बच्चा स्कूल में तो आपको फुल में से फुल मार्क्स ला रहा है, ठीक है, माइनस प्लस सब करके दिखा रहा है, बट रियल लाइफ में उस चीज़ को यूज़ ही ना कर पाए, अप्लाई ना कर पाए, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा, है ना। तो बच्चा उस चीज़ को अप्लाई भी कर पाए, इस वे में सिखाओ, एकदम स्ट्रेसफुल ना हो कि क्या होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हो, पॉजिटिव हो, डर वाला वातावरण नहीं बनाना है आपको। बच्चा गेम में, इंजॉय में, एक्टिविटीज़ के थ्रू मैथमेटिक्स को अप्लाई करे, सीखे। जैसे एक बच्चा गया मम्मा साथ शॉपिंग करने के लिए, मम्मी मुझे तो लेना है आज एक सॉफ्ट टॉय, मुझे चाहिए टेडी बियर, मम्मी ने कहा बेटा इतना महंगा नहीं दिलवाऊंगी मैं, इतना महंगा तो ये लग भी नहीं रहा जितना इस पे लिखा हुआ है। तो बच्चे ने देखा अरे मम्मी इस पे तो 25% का डिस्काउंट चल रहा है, दिलवा दो। मम्मी ने कहा 25% कितना होगा, बच्चा उस चीज़ को अप्लाई कर सके कि भाई कितना होगा 25%, 1000 का 25% क्या होगा, देन उसको माइनस करके बता दे कि मम्मी 25% लेस के बाद बताए इतने का मिलेगा, मम्मी भी खुश बेटा भी खुश, हो गया काम। तो बच्चा अप्लाई कर सके। और छोटा बच्चा है तो अभी चलो परसेंटेज पे बाद में आते हैं, डिस्काउंट पे, प्रॉफिट लॉस। अब छोटा बच्चा है तो मम्मा ने कहा ये लो 10 रुपीज़, और इससे जो है 5 रुपीज़ वाली चॉकलेट ले लेना, 2 रुपीज़ वाली, टू रुपीज़ की टॉफ़ी ले लेना। अच्छा फिर तुम्हारे पास कितने बचेंगे, तो बच्चा बताए कि 5 रुपीज़ की चॉकलेट, 2 रुपीज़ की टॉफ़ी, 3 बचेंगे मम्मी। तो इस टाइप की छोटी छोटी कैलकुलेशन से ही बच्चा आगे सीखता है, बढ़ता है, तो बच्चा ये चीज़ें अप्लाई कर पाए। क्लियर है। चलो इस ये सिर्फ टीचर के लिए नहीं, आप भाई बहन हैं किसी के, मम्मी पापा हैं किसी के, टीचर हैं, नेबर हैं, सब चीज़ के सब पे अप्लाई है ये चीज़ें। आप अपने भाई बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ कर सकते हैं। देन इंक्लूसिव होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बोला, एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा विकलांग है, कोई लड़का है तो भाई हम अब लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, ये सोच अब हटा दो, है ना। लड़का लड़की सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी लड़कों को पीछे हटा दो, सबको बराबरी का मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गाँव से है तो हम उसे एकदम इग्नोर मारें, हम भाई उसे फ्रेंड नहीं बनाएंगे, वो तो विलेजर है। ऐसे काम नहीं नहीं करने हैं भाई। लुक्स पे जाके मत जज करो। कई बार क्या होता है, आपकी जो आपके नेबर ही होंगे, हाई फाई होंगे, फ्रेंड्स जिन्हें आप फ्रेंड्स कहते हैं, वही पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं और आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। लेकिन वही आपके सीधे साधे जो छोटी जगह से आ रहे होते हैं, वो फ्रेंड्स आपके ट्रू फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो हमेशा आपका साथ देते हैं, चाहे सुख हो, दुख हो, खुशी का टाइम हो, कोई भी समय हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ते। तो भाई लोग अच्छे होने चाहिए, लुक पे मत जाओ, दिल से अच्छे होने चाहिए, जो आपका साथ दें, साथ खड़े रहें, हर परेशानी में भी, खुशी में भी। खुशी में तो एक्चुअली सब होते हैं, बट परेशानी में भी जो खड़े रहें। तो ऐसे मतलब नहीं है यहाँ कोई डिसेबल्ड है, किसी को कोई प्रॉब्लम है चलने में, फिरने में, देखने में, बोलने में, सुनने में, इग्नोर नहीं करो, है ना, वो उनके हाथ में नहीं है ना। बट कि उनको एक अलग फील नहीं कराना, एज अ टीचर भी, एज अ स्टूडेंट भी, एज अ ह्यूमन बीइंग, है ना। सबको इक्वली चांस दो, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, ग्रुप डिस्कशन में करो, ताकि उन्हें भी लगे, उनमें भी कॉन्फिडेंस आए कि भाई हम भी कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में भी ऐड करो, ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी करो, स्पोर्ट्स में भी करो, और हर चीज़ में शामिल करो, ताकि उन्हें ये ना लगे कि भाई हम अलग हैं या हमें कोई दिक्कत है। क्लियर है। हर चीज़ में ऐड करो, और भेदभाव नहीं करना, हमारी लड़की है ये डांस क्लासेस में नहीं जाएगी, ये सिंगिंग क्लासेस में नहीं जाएगी, ये तो सिर्फ मैथ्स क्लास में जाएगी, नहीं करो ये काम। इंटरेस्ट है तो भेज दो। हमारा लड़का है वो शेफ़ नहीं बन सकता, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो भाई लोग क्या कहेंगे वो चीज़ छोड़ दो, सोसाइटी क्या कहेगी छोड़ दो, बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसे वो करने दो, बनने दो। जब हम वो करते हैं ना जिसमें हमें खुशी मिलती है, तो उस काम को हम और ज़्यादा खुशी से करते हैं, जब कोई हमारी पसंद का काम होता है जो हम चाहते हैं। तो सोसाइटी क्या कहेगी वो मत सोचो, आपको, आपके बच्चे को, आपकी फैमिली को किस में खुशी मिल रही है, बस वो करो। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे टीचिंग मैथमेटिक्स के, है ना। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग चलो देखते हैं। मैथमेटिक्स डेवलप्स लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। मैथमेटिक्स डेवलप लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग, लर्निंग बाय डूइंग, यूजिंग एक्टिविटीज़, गेम्स, प्रोजेक्ट्स। चलो देख लिया जाए, अब इसको भी पेन ले लेती हूँ, और प्लीज़ फिर से कहूँगी नोट्स बनाते चलो। देखो मैथमेटिक्स डेवलप लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग, बच्चा लॉजिकली चीज़ों को यूज़ करता है, लॉजिकल डिस्कशन में भी ऐड होगा। तो मैथमेटिक्स जो है वो डेवलप करती है लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को। लर्निंग बाय डूइंग होगी, जैसे बच्चा कुछ खुद से एक्टिविटीज़ कर रहा है, गेम्स हो गए, प्रोजेक्ट्स दे दिए, ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे 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 आप और क्या करा सकते हो, जैसे
ग्रुप बना दिया, छोटे बच्चे हैं तो काउंटिंग हो रही है, ठीक है। 2 2 स्किप कर करके बोल दिया, 2 4 6 8 10। तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी सीख रहा है बच्चा, गेम के थ्रू मज़ा भी आ रहा है, इंजॉय भी कर रहा है। तो क्या हो रही है, इससे रीजनिंग डेवलप हो रही है भाई, रीजनिंग भी डेवलप हो रही है या नहीं आ रही। बच्चा पैटर्न देख रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 टेबल भी आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, नंबर, रीजनिंग, सब कुछ बच्चा सीख रहा है खुद से गेम के थ्रू बिना बोर हुए। डेवलप स्किल्स हो गई आपकी, ऑब्जर्वेशन, एस्टिमेशन, मीज़रमेंट, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें जो होंगी क्या होंगी, ये सारी जो स्किल्स हैं बच्चे की डेवलप होंगी एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, गेम्स के थ्रू। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हैं इसके। अच्छा, मैथ्स फोबिया निकाल सकते हैं जब आप बच्चे को एजुकेशनल गेम से चीज़ें सिखा रहे हैं। नंबर्स हो गए, प्लस माइनस, आप पेंसिल कलर्स दे दिए बच्चे को, अलग अलग कलर्स दे दिए, बच्चा जो है एडिशन भी सीख रहा है उससे, सब्ट्रैक्शन भी सीख रहा है उससे, और ब्लॉक्स हो गए, बच्चा शेप्स भी सीख रहा है, अबैकस हो गया। तो ये सारी चीज़ें फन वे में बच्चा सीख रहा है। मैथ्स को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी शॉपिंग का एग्जांपल दिया, या फिर मम्मा सब्जी लेने गई तो मम्मा ने कहा बेटा आज तो क्या खाओगे, तो बच्चे ने कहा कि मम्मी आलू खाऊंगा, जो सबकी मोस्टली फेवरेट होते हैं। चलो बेटा आलू ही खरीदे, आलू पूछे कितने के, उन्होंने कहा भाई 25 रुपये किलो, 25 रुपीज़ पर केजी। मम्मा ने कहा बेटा 2 किलो आलू कितने के हुए, बच्चा ऐड कर रहा है, मम्मी 25 के 25, मम्मी 50 हो गए। तो रियल लाइफ में वो चीज़ कनेक्ट करें। मीज़रमेंट हो गया, मीज़रमेंट तो सबसे ज़्यादा मैंने एक एग्जांपल दिया था मैगी का, जो सबकी फेवरेट होती है मैगी। तो भाई देख लिया, छोटे पैकेट में जो है कोई डिस्काउंट नहीं है, बड़े पैकेट में कुछ कम आ रहा है, 5 रुपये भी कम होंगे तो बड़ा पैकेट दोगे, ये नहीं सोचोगे इतनी सारी मैगी भी तो ले रहे हो, कहोगे नहीं इसमें फ़ायदा भी है और मैगी भी ज़्यादा मिल रही है, चलो मैगी ले ली जाए। तो डेली लाइफ कैलकुलेशन में आप क्या हो रहा है, इस्तेमाल करें मैथ्स का। और रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे, ना कि फॉर्मूला पे। बच्चा चीज़ों को समझे, सिर्फ फॉर्मूला ना रटे। जैसे मैंने वो हाफ फोर हाफ का बताया था, तो आप रोटी को हाफ करके बता रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट में बांटना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, क्लियर है या नहीं है। सिर्फ ये ना बोले एरिया इज इक्वल टू लैंड इनटू ब्रेथ, है ना। टाइल्स जैसे हैं, बस काउंट करो कितनी टाइल्स लगी हुई हैं क्लासरूम में। तो इस टाइप की चीज़ें से, कॉन्सेप्ट से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। मैथमेटिक्स फॉर एवरी चाइल्ड, नॉट ओनली फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब भाई हमारा लड़का है, वो तो मैथमेटिक्स में बहुत होशियार है, उसको तो हम मैथ साइड ही दिलवाएंगे, मैथ्स लाइन, और बेटी को हम कुछ और साइड, आर्ट साइड, ऐसा नहीं है ना। सबको बराबरी का मौका दो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सबको चांस मिलना चाहिए। देखो हम एग्ज़ाम में पेपर देते हैं, सेम पेपर होता है, बट कुछ स्टूडेंट को टफ लगता है, कुछ को इजी लगता है। आपको वो वही क्वेश्चन अगर आता होगा तो आपके लिए वो इजी है, नहीं आता होगा तो आपसे ज़्यादा किसी के लिए वो टफ ही नहीं है ना। तो इंटेलिजेंट वाली बात नहीं होती है, किसी को एक बार में चीज़ समझ आ रही है, किसी को 2 बार में आ रही है, समझ आ जाए तो सब आसान है या नहीं है, बताओ जल्दी से बता दो। क्लियर है, मज़ा आ रहा है आज की क्लास में, ये बताओ क्लियर है। फिर से समझाती हूँ, मैथ्स डेवलप करती है लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल डिस्कशन हो गए, बच्चा लॉजिक बातें करने लगता है, चीज़ों को अप्लाई करने लगता है, खुद से एक्सप्लोर करता है, एक्टिविटी, गेम्स, प्रोजेक्ट के थ्रू स्किल्स डेवलप होती हैं मैथ्स से। बच्चा ऑब्जर्व करता है, मीजरमेंट, कैलकुलेशन, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें। अच्छा फर्स्ट क्लास में हम ये सब पढ़ भी चुके हैं, देखना मैथ्स फोबिया रिमूव होता है, बच्चा जो है फन वे में सीखता है एनसीएफ के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। और क्या होता है, रोट लर्निंग हट जाती है, बिल्कुल टाटा बाय बाय, रोड लर्निंग हमें करनी ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही गलत है रोड लर्निंग वाला। तो फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए कि बच्चा चीज़ों को समझे, ना कि सिर्फ फॉर्मूला रटे। मैथमेटिक्स सबके लिए है, कोई ऐसा नहीं कि भाई ये इंटेलिजेंट बच्चा है ये मैथ्स पढ़ेगा ये नहीं पढ़ेगा, नो ऐसा कुछ हमें नहीं करना है, सबको बराबरी का चांस देना है। मैथ्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट फार्मूलाज एंड मार्क्स, ये चीज़ मैं पहले फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ। मैथ का मतलब सिर्फ फार्मूला रटना या मार्क्स देना नहीं है, ये प्रमोट करता है आपका रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंस। बच्चा चीज़ों को अप्लाई कर पाए, यूज़ कर पाए, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, कुछ नया सोच पाए। एक फार्मूला से नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, रट ले। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो बच्चा खुद से नई नई चीज़ें फार्मूला लगा के भी अप्लाई करा लेगा, खुद भी फार्मूला बना लेगा। तो लर्निंग मैथ्स का मतलब हो गया डेवलप थिंकिंग प्रोसेस, सब दिमाग का खेल है भाई, दिमाग का। क्लियर है या नहीं है बताओ। सिर्फ फॉर्मूला और मार्क्स नहीं है मैथ्स, ठीक है ना। समस्या समाधान हो गया, उसे भी प्रमोट करेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा कैसे चीज़ों को सॉल्व कर रहा है डेली लाइफ में, क्रिएटिविटी हो गई, रचनात्मकता हो गई, और सौंदर्य बोध।
ठीक है ना, ये सब विकसित करता है। बताओ, अब बच्चे ट्रायंगल के सिमेट्री पैटर्न बना रहे हैं, है ना, तो उससे क्या हो रहा है, सुंदरता भी, है ना, क्रिएटिविटी भी कह लो, लॉजिक, दोनों समझते हैं। बच्चा जब खुद से कुछ करता है, एक्सप्लोर करता है, देन बेस्ट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मेन 4 कंपोनेंट्स क्या होंगे, एनसीएफ 2005 के 4 मुख्य कंपोनेंट्स क्या होंगे, 4 मुख्य घटक क्या होंगे, बच्चे की नॉलेज को, जो उसकी रियल लाइफ में जो वो चीज़ चल रही हैं उससे कनेक्ट करना, यानी सिर्फ स्कूल तक नहीं भाई, स्कूल के बाहर भी तो ज़िंदगी है, उससे कनेक्ट करना, उसके एग्जाम्पल देना। जैसे बच्चा मम्मी के साथ जा रहा है, मैथ्स अप्लाई कर पा रहा है, कितना डिस्काउंट है बता पा रहा है, सब्जी लेने गया तो 1 किलो 25 के हैं, 2 किलो कितने के होंगे। हमारे लिए इजी एग्जाम्पल है ये, 2 किलो कितने होंगे 50 के, बच्चे के लिए नहीं है भाई, उसके लिए तो भारी भरकम है ना। तो ज्ञान को बाहर के जीवन से भी जोड़ना, ये एक मुख्य कंपोनेंट है, मुख्य घटक है। देन रोड लर्निंग से साइड, टाटा बाय बाय रोड लर्निंग को। रोड लर्निंग से हटकर हमें ध्यान देना है, बच्चा कॉन्सेप्ट को समझे, फोकस होना चाहिए इस पर, समझने पे ना कि रटने पे। मेक लर्निंग चाइल्ड सेंटर्ड, लर्निंग चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चा केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे पे फोकस होना चाहिए, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग करिकुलम डिज़ाइन हो, एक्टिविटीज़ प्लान हो, टीचिंग एड्स उसी हिसाब से इस्तेमाल किए जाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी उस हिसाब से होने चाहिए, और लर्निंग होनी चाहिए एकदम जॉयफुल, आनंद भरपूर होनी चाहिए, ताकि बच्चा बिल्कुल भी बोर ना हो, फन वे में सीखे, और आप एज अ टीचर जीत गए फिर अगर ऐसा होता है तो। देन एक क्वेश्चन आता है आपका, ये क्वेश्चन आपका सीटेड जैन 2021 का है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मैथमेटिक्स लर्निंग शुड बी, क्या होनी चाहिए, रोड मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, बर्डन फॉर स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, या ओनली फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बताओ क्या होगा इसका पहला क्वेश्चन का पहला जवाब, बताओ। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित सीखना कैसा होना चाहिए, बताओ। फैक्ट्स को रट कर, जल्दी बताओ, बच्चों पर बोझ डालकर, या फिर ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया करने की प्रक्रिया, या सिर्फ भाई होशियार बच्चों के लिए, बताओ क्या होनी चाहिए, गणित सीखना कैसा होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्ट नॉलेज, भाई प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ज्ञान का निर्माण करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, सिर्फ होशियार के लिए नहीं, बर्डन नहीं डालना, और रट्टाबाजी के तो वैसे ही हम खिलाफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा है, ध्यान रखना, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। एनसीएफ के हिसाब से इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मैथमेटिक्स एजुकेशन का। टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, टू मेक मैथमेटिक्स लर्निंग आ जॉयफुल एक्सपीरियंस, टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर रोड मेमोराइजेशन, टू कनेक्ट मैथमेटिक्स विद डेली लाइफ। ये क्वेश्चन आपका सीटेड दिसंबर 2019 में आया हुआ है। जल्दी बताओ, अभी भी अगर इतना टाइम लगा रहे हो तो बेकार है मेरा इतना समझाना आपको क्योंकि मुझे लग रहा है फिर से समझाना पड़ेगा मुझे मैं नहीं समझा पाई अगर तो। देखो एनसीएफ के हिसाब से, देखो कई बार क्या होता है ना, हम क्वेश्चन में यही मात खा जाते हैं, 1 मार्क्स यहीं गवा देते हैं, हम देखेंगे भाई ये तो सही है, डेवलप लॉजिकल थिंकिंग सही आंसर है, आगे का नहीं पढ़ेंगे कि भाई बाकी भी तो सही दिख रहे हैं। हमसे क्या पूछा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स एजुकेशन का नहीं है, नॉट लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, ये बात सही है कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना, बच्चों को मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ाई जाए कि वो एक्सपीरियंस से भी, उनके अनुभवों से कनेक्ट हो, बच्चा बिना बर्डन के सीखे, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। मैथमेटिक्स को डेली लाइफ से कनेक्ट करना भी सही है, लेकिन भाई बच्चे को रट्टाबाजी के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं हम, रोड मेमोराइजेशन के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, बच्चों को रटने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, तो गलत पूछा है ना, तो यही सही है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, पूछा ही हमसे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज। एनसीएफ 2005 के अनुसार मेन गोल क्या है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, क्या होगा, बच्चों को एग्जाम के लिए रेडी करना, बच्चे को फॉर्मूले लर्न करवाना, या बच्चे की एबिलिटी जो है सोचने की, समझने की, तर्क करने की, वो विकसित करना, या बच्चे को इंजीनियर बनाना। ये सीटेड 2019 जुलाई का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से।
क्या होगा, क्या मुख्य उद्देश्य है मैथ्स पढ़ाने का। देखो बच्चों को आप एग्ज़ाम के लिए रेडी कर रहे हो इसलिए मैथ पढ़ा रहे हो, नहीं भाई, फॉर्मूले रटवाना है। कब से कह रही हूँ फॉर्मूले नहीं रटवाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बच्चा खुद ही समझ के कर लेगा। इंजीनियर अभी बच्चे को पढ़ने लिखने तो दो, क्या पता क्या हो सकता है, डॉक्टर बनना चाहे, हो सकता है सिंगर बनना चाहे। क्या है मैथ्स पढ़ाने का उद्देश्य, टू डेवलप द चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीज़न, बच्चे की सोचने की क्षमता और तर्क विकसित करना। क्लियर है, गुड, चलो आगे बढ़ें। अच्छा चलो, क्लास ही आज की यहाँ फिनिश होती है हमारी, आज की क्लास यहीं फिनिश होती है और मैक्सिमम 10 to 11 क्लासेस और होंगी। इसी मंथ आपका सिलेबस होगा कंप्लीट, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे, कल तो मिलूंगी नहीं, परसों भी नहीं मिलूंगी क्योंकि है सैटरडे संडे, और सैटरडे संडे होती है छुट्टी। आपकी होती है, मेरी नहीं होती है, लेकिन मुझे बहुत सारा वर्क हो जाता है, कंटेंट एंड बाकी बचा कुचा वर्क बहुत हो जाता है, तो वो सारा सैटरडे संडे को ही होता है। तो प्लीज़ यही कहूँगी कि क्लासेस अटेंड करो, प्लेलिस्ट पर आ दी है ग्रेड डोर पे, सब क्लासेस मिलेंगी स्टार्टिंग से लेके अब तक। ग्रेड डोर की किसी क्लास में कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट हो तो कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। अगर मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता हो, समझ आता हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे मंडे को 8 बजे न्यू टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।